अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे? अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो माशाल्लाह रमजान अल मुबारक आने वाला है। जिन बच्चों में रखने की ताकत है वो रोजा जरूर रखें, जिनमें नहीं ताकत वो चिड़ी रोजा रख लें, यानी सहरी को उठकर खा लें, फिर दिन में 1-2 दफा खा लें, तो इस तरह उनको भूखे रहने की, रोजा रखने की आदत पड़ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 3 सवाल आपसे पूछे थे। पहला सवाल था कि वो 7 चीजें जो नमाज से पहले जरूरी हैं वो क्या हैं। अब मुझे कैसे पता चले कि आप लोगों को ये जवाब आता है? आपको चाहिए कि अपने घर वालों के साथ या वालिदैन के साथ जरूर शेयर करें और उनको बताएं कि यस आई नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये है कि पहला बदन का पाक होना, यानी बॉडी का, जिस्म का पाक होना है, जो कि नमाज से पहले बहुत जरूरी है। और नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना, और नंबर 3 है जगह का पाक होना, और 4 नंबर है कि सत्र का पाक होना, यानी नंबर 4 है आपके प्राइवेट जिस्म का पाक होना। आप पहले इस्तंजा करें फिर वुजू करें। और नंबर 5 है नमाज का वक्त होना, यानी वक्त से पहले, टाइम से पहले आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और नंबर 6 है किबला की तरफ, यानी खाना काबा की तरफ मुंह करना। और नंबर 7 है नियत करना। तो नियत मेरे प्यारे बच्चों जुबान से नहीं करते, बस दिल में करते हैं कि यस मैं जुहर की नमाज पढ़ने लगी हूँ या पढ़ने लगा हूँ, यस ये मैं फर्ज पढ़ने लगी हूँ, यस ये मैं सुनते पढ़ने लगी हूँ। तो दिल में नियत करनी है, जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले हम बचपन में सुना करते थे कि 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ दी वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह तरफ काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। तो इस तरह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब देख लें, आज ही मुझे अल्फाज वो याद हैं जो मैं बचपन में सुना करती थी। और सवाल नंबर 2 था मेरे प्यारे बच्चों कि बदन के पाक होने से क्या मुराद है। इसका जवाब ये है, यानी बॉडी के पाक होने से क्या मुराद है, क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लीन बॉडी। तो बॉडी के पाक होने से मतलब ये है कि बॉडी पर, यानी बदन पर किसी किस्म की नजासत, यानी कोई गंदगी वगैरह, कोई पलीती वगैरह ना हो। आपका बदन पाक साफ होना चाहिए, आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए। फीमेल अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके नमाज पढ़ेंगी, जबकि मेल घुटनों से ऊपर तक अपनी ट्राउजर या पजामा वगैरह रख के फिर नमाज पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें कपड़े ही ऐसे पहनने चाहिए जिनसे उनके घुटने नंगे होते हों। और लड़कियां बाजू, पाँव, अपना सर अच्छी तरह से लपेट के, अच्छी तरह से पर्दा करके फिर नमाज पढ़ेंगी। और लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है कि नजासत की कितनी किस्में हैं, यानी नापाकी की कितनी किस्में हैं। तो ये सब सवाल के जवाबात सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़े भी इससे फायदा उठाएं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती और ये सुनने पढ़ने से पता लग जाती हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता भी होती हैं लेकिन दोबारा सुनने से ज्यादा अमल में लेके आने को दिल चाहता है, ईमान ताजा होता है। तो कोई भी दीन की बात का बेशक पता हो, दोबारा से सुने, तीसरी दफा सुने, चौथी, 5वीं मरतबा सुने, बार बार सुने, बार बार आपका ईमान ताजा होता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ज्यादा अमल की तौफीक देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था कि निजासत की कितनी किस्में हैं। इसका जवाब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि निजासत यानी नापाकी की 2 किस्में हैं, एक हकीकी, दूसरी हुक्मी। तो आज के 3 सवालात के जवाब तो हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए 3 सवाल और हैं। सवाल नंबर 1, निजासत हकीकी किसे कहते हैं? निजासत हकीकी किसे कहते हैं? मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन से पूछें, घर वालों से पूछें, तो जरूर आपको इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा, लेकिन जवाब तो मैं नेक्स्ट वीक ही दूंगी ना। और क्वेश्चन नंबर 2 है निजासत हुक्मिया किसे कहते हैं? तो स्कूल आप जाते हैं इल्म सीखने के लिए, इतने इतने मुश्किल सवालात के जवाबात आप सीखना चाहते हैं, तो ये आपको लगेगा कि हाय ये तो काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन इससे भी मुश्किल सवालात आपको स्कूल में मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप जरूर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लास्ट और थर्ड सवाल है कि नमाज के लिए किस नजासत से बदन का पाक होना शर्त है, यानी ऐसी कौन सी नजासत है जिसके लगने से आपकी नमाज नहीं होती। तो ये 3 सवालात हैं। इंशाअल्लाह ताला जवाब आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, लेकिन आप खुद भी इनका जवाब
اپنے لیے تلاش کر کے رکھیے. آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے اس کی قدر کریں، اس سے جائز اور اچھا فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.